बच्चों, मेरा नाम कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोरिंग बेसिक्स। जैसे कि आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। यानी कि हमें क्वेश्चन को क्या करना है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है और हमें बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। टाइप मीन्स हमने कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस के टाइप्स पढ़ रखे हैं, जैसे कि कुछ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 36/100, तो इसको बहुत इजीली से हम इजी तरीके से डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे? देखिए, डिवाइड में है आपका 100, तो आपको इतना तो पता ही होगा, अगर 100 है 2 0 है तो डेसिमल अगर कहीं नहीं होता है तो कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो अगर डिवाइड में है तो डेसिमल आपका लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ जाएगा? 0.36। 0.36। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? ये आपका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। तो आपको बताना भी है ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो है 1/11, यानी कि जो हमें नंबर दे रखा है वो कितना है? 1/11 दे रखा है और हमें पता करना है कि ये भी किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको देखिए आपने आसानी से इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कर दिया, मगर इसके लिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 11 एंड आप यहां पे लिखेंगे 1, फिर हम लगाएंगे 0 पॉइंट, यहां लगा देंगे 0। क्या ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी कि हमें एक और 0 की नीड पड़ेगी। तो एक और 0 इसलिए लगाएंगे ताकि हम यहां पे एक 0 लगा सकें। और 11 9 जा 99, देन बचेगा कितना आपके पास? 1। तो फिर से वही कहानी, 1 जब बचेगा तो एक 0 तो हम लगा देंगे, पर फिर से हम क्या कर सकते हैं? 11 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक और 0 लगाएंगे 100। तो आप देख रहे हो कि ये बार बार क्या होता चला जाएगा? रिपीट होता चला जाएगा, यानी कि ये आपका बार बार 0909 रिपीट होता चला जाएगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 090909 ये बार बार रिपीट होते चला जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये क्या है? बट रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब ये आपके 2 डिजिट यानी कि 0909 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। चलिए, तो ये 2 नंबर हमारे हो गए। पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लास्ट कुछ इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में हमें दे रखा है, तो इसको देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करेंगे? देखिए, 8 4 जा 32 और 32 में 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 33/8। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 8 देन डिवाइडेड बाय 33 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। तो हम 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, यानी कि 8 4 जा 32 हो जाएगा। 8 4 जा 32 हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा माइनस करने पे। फिर हम क्या करेंगे? फिर से डेसिमल का यूज करेंगे, 0, फिर 8 1 जा 8 बचेगा यहाँ पे 2, फिर से आप 0 का इस्तेमाल करेंगे, 8 2 जा 16 बचेगा आपके पास 4, फिर से 0 लगा देंगे, तो अब की बार पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8 5 जा क्या हो गया? 8 5 जा 40। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया? कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये नंबर भी क्या हो गया? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इसको भी आप लिखेंगे कि ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है, डेसिमल में लाना है और पता करना है कि कौन सा वाला टर्मिनेटिंग है, कौन सा वाला नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 3/13। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, तो कैसे करेंगे? 13 देन इट इज अंदर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 3 इज डिवाइडेड बाय 13।
तो इसको डिवाइड करते हैं और चलिए देखते हैं कि कितना आएगा। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 0 देन डेसिमल, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 13 2 जा 26, यानी कि 26, देन फिर माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। फिर आप एक 0 लगाएंगे, फिर 13 3 जा 39, ओके, बचेगा 1। फिर हम एक 0 लगा सकते हैं, बट एक 0 लगाने से फिर हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे और यूज करना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, फिर बचेगा कितना है हमारे पास, 9 बचेगा। फिर आप 90 लिख के देंगे, ठीक है। फिर 13 6 जा 78, 78 बचेगा कितना आपके पास, 12। फिर आप लगा देंगे फिर से एक 0, तो आप लिख देंगे 13 9 जा 117, फिर बचेगा कितना, 3। अब देखिए यहाँ पे 3 बच गया, तो आप जैसे यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो आप देखिए फिर से वही रिपीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर से 13 2 जा, यानी कि फिर से 2 3 0 7 6 9, यही नंबर आपका बार बार रिपीट होने वाला है, यानी कि हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये जो नंबर है 2 3 0 7 6 9, ये हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको कैसा वाला बोलेंगे, यानी कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुकने वाला नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और उसके बाद बट हो क्या रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि रिकरिंग, बट रिकरिंग, ठीक है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 2/11। तो 2/11 को भी डेसिमल एक्सपेंशन में लाने के लिए क्या करेंगे, 11 बाहर और 2 अंदर, यानी कि 2 इज डिवाइडेड बाय 11। तो इसको कैसे करेंगे, फिर से 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 11 1 जा 11, ठीक है, बचेगा कितना, 9। फिर से आप लगा देंगे 0, फिर 11 8 जा 88, फिर से कितना बच जाएगा, 2, फिर 0, फिर कितना करेंगे, 11 1 जा 11, अब की बार कितना बचेगा, 9, फिर से 0 लगा देंगे, 11 8 जा 88। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सेम नंबर यहाँ पे भी बार बार क्या हो रहा है, 18 18 18 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपका कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये भी आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुकने वाला नहीं है, ये बार बार आपका रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो रिकरिंग कौन सा नंबर हो रहा है, 18, यानी कि 1818 आपका बार बार आ रहा है। फिर देखिए 6 क्वेश्चन कितना है, 329, ठीक है, एंड डिनोमीटर में कितना है, 400। तो देखो इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल अगर डिवाइड करना है तो नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए 329 आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 100। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वाले पार्ट को आप आसानी से डिवाइड मतलब पॉइंट डेसिमल में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये 100 का तो डेसिमल में आराम से हो ही जाएगा, क्योंकि 100 का हमें पता है कि उसको फिर 2 डिजिट डेसिमल को लेफ्ट की ओर बढ़ा देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाले पार्ट का, यानी कि ये वाले पार्ट का कितना आ रहा है, यानी कि इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 4 देन डिवाइडेड बाय 329। तो 4 8 जा 32, ठीक है, आपका 9 फिर नीचे उतर जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, बचेगा 1, फिर यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 4 2 जा 8, फिर बचेगा आपका 2, फिर आप यहाँ पे डेसिमल, फिर से आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो देखिए ये जो अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है, इसका तो डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया, 82.25, बट नीचे कितना बचा हुआ है, अभी 100 बचा हुआ है। आई रिपीट, मैंने सिर्फ 329 को डिवाइड किया है 4 से, तो कितना आ गया 82.25, अभी 100 बचा हुआ है। तो 100 को अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है कि फिर डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, ये 2 डिजिट 0 यानी कि 2 0 है, तो डेसिमल को आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8225। तो ये भी आपका क्या हो गया,
टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चनों को करने हैं। नॉर्मली आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्मिनेट हो रहा है या कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो रहा है, या कुछ ऐसे भी नंबर है क्या जो डिवाइड करने पे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग आ रहा है करके। तो चलो आओ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है। यानी कि ये बार का मतलब समझ ही चुके होंगे कि उतने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला नंबर है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो आपको क्या करना है, आपको गिवन कितना है, आपको जो दिया हुआ है कि भाई 1/7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब आपसे बोला है कि इन नंबरों को भी डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है मगर बिना उसको डिवाइड किए, विदाउट डूइंग एक्चुअली डिवीजन। ठीक है, यानी कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले जो सवाल है हमारा वो है 2/7। ठीक है, तो 2/7 को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है मगर उसको बिना डिवाइड किए। तो कैसे करेंगे देखिए, 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक, कैसे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 1/7, यानी कि 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो इसका मतलब भी तो वही हुआ, 2/7 ही आ जाएगा। अब देखिए 1/7 को तो आपको दे ही रखा है, 1/7 की वैल्यू तो आपको दे ही रखा है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि 2 × 1/7 की जगह कितना लिखेंगे, 0.142857 के ऊपर बार। तो अब हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा 2/7 का आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, तो 2 7 जा 14, फिर 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, फिर 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 0। यानी कि आपने 2/7 को बिना लॉन्ग डिवीजन किए उसको आसानी से किस में कर दिया, उसके डेसिमल एक्सपेंशन में कर दिया। अच्छा, ये कर भी क्यों पाए, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू मालूम था, और सभी में देखिए 1/7 में डिनोमिनेटर 7 है, तो इन सभी नंबरों में डिनोमिनेटर कितना है, 7 है, इसलिए इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। उसी तरीके से अब अगला कितना है, 3/7, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, 3 × 1/7, 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 लिख दिया, तो ये भी कितना आ जाएगा, 3 × 0, जैसे कि 1/7 की वैल्यू फिर से कितना पुट कर दीजिए, 1.142857 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 7 जा 21 बचा 2, 3 5 जा 15, 16 17 बचा 1, 3 8 जा 24, 24 और 1 25 बचा 2। ठीक है, और 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 0 जा 0, यानी कि आपका ये भी डेसिमल एक्सपेंशन में हो गया है। तो इसी तरीके से आप खुद से भी कर सकते हैं 4/7, 5/7 और 6/7 को, ये आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। 2/7 को कर दिया मैंने, 3/7 को कर दिया, उसी तरीके से बाकी के जो 4/7 है, 5/7 है और 6/7 है वो भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को बट रिकरिंग, ध्यान रहे आपको याद होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वाले नंबरों को हम रेशनल नंबर कहते थे। फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं होता है बट रिपीट होता है, बट रिकरिंग होता है।
ऐसे नंबरों को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कहीं ना कहीं, इन नंबर्स को कहीं ना कहीं p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर अगर हम कह रहे हैं तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन ही है कि द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो फिर इसको भी हमें p बाई q के फॉर्म में करने आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें वही सीखना है कि इस टाइप के नंबर्स, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं, ऐसे नंबरों को हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप इस नंबर की वैल्यू तो आपको पता नहीं है कि p बाई क्यू में क्या कितना आएगा, तो आप इसको मान लीजिए x। तो लेट x इज इक्वल टू 0.33, इस तरीके से आपका ये रिपीट हो रहा है। देखिए आप 0.333 इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा, डॉटेड से डॉट करके दिखा सकते हैं, या फिर 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, तो दोनों का मीनिंग सेम है। यानी कि वी कैन राइट 0.333 एज अ 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.33 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। मैं अपनी बात को दोबारा कहता हूं कि आपको यह देखना पड़ता है कि यहां पे जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। यानी कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, या तीन डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें तो आप देख रहे हो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 3। तो अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। अगर दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उसको 100 से, और अगर तीन डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो इसमें इस क्वेश्चन में एक ही डिजिट हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। देखिए आप जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना पड़ता है ताकि इक्वेशन की इक्वलिटी बनी रहे। तो अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0.33। तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को 10 से, तो ये कितना बन जाएगा? 10x। x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.33, इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बस लिख दिया है कि इंटू 10। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको इतना पता है कि 10 से, 100 से या 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं कि डेसिमल को, यानी कि हम जीरो को काउंट करेंगे। 0 1 है तो एक डेसिमल आपको किधर शिफ्ट कर देना है? इस साइड, यानी कि राइट साइड शिफ्ट कर देना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 3 देन ये तो इधर डेसिमल आपका इधर 3 के इस साइड आ गया, और बाकी जो 3 है वो तो बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे। आप उसको 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। अब आपका अगला स्टेप क्या है कि इस इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। आई रिपीट, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। तो आप क्या लिखेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। तो 2 में से आपको फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे? देखो फ्रॉम 2 बोला है तो उसको पहले हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, यानी कि 10x इज इक्वल टू 3.333। इसको आप कितनी बार भी लिख सकते हैं क्योंकि वो रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, और आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना है? x इज इक्वल टू 0.33, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब इसको माइनस करना है। देखिए माइनस करते समय ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि डेसिमल को सही से लिखते नहीं है। डेसिमल का जो पोजीशन है वो सेम रख देना, तो आपका माइनस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए डेसिमल के उस साइड दोनों ही नंबर में 3 है, तो यानी कि डेसिमल के इस साइड तो मेरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आप कितनी बार भी 0 को लिख दीजिए।
डेसिमल के इस साइड आपका कितने आ जाएंगे, सारे ही 0 0 आ जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, 10x में से अगर x माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 9x। तो ये 10x माइनस x कितना हो गया, 9x। और इधर जो 3.333 था, 0.333 अगर उसमें से माइनस कर दिया तो 3.00 आ गया। तो 3.00 का मतलब क्या हुआ, 3 ही हुआ। 3.00 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। यानी कि हमारा कितना आ गया है, 9x इजल टू, यहाँ पे हमारा आ गया है 3 आ गया है। ओके, तो अब हमारे x की वैल्यू अगर निकालें तो x इजल टू हो गया 3/9, यानी कि इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो देखिए, आप अगर क्वेश्चन को फिर से देखेंगे तो आपने x किसको लेट किया था, जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि जो आपका क्वेश्चन था उसको आपने लेट किया था, उसी x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/3 के बराबर आ गई। यानी कि आपने प्रूफ कर दिया, यानी कि आपने एक्सप्रेस कर दिया किसको, 0.333 को आपने एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, यानी कि 1/3 के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे सवालों को इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है। इसमें कौन सा नंबर दे रखा है आपको, 1.272727, देन ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो वी कैन राइट 1.272727 इन द फॉर्म ऑफ 1.27 की पावर उसके ऊपर बार, ठीक है। तो अब इसको भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। तो p/q के फॉर्म में लिखना है, तो जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन कर ही लिया है p/q के फॉर्म में करने के लिए, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले लेट मान लेना है इस नंबर को x के बराबर, यानी कि 1.272727, ये इसको इस तरीके से रिपीट करते हुए दिखा देना है। इसको मान लेना है कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देन हमें क्या करना है, इस चीज को देखना है कि कितने डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे कि सवाल में देख सकते हो 272727 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं। तो 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो आपको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। एग्जैक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। यानी कि क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 इंटू एक्स, और इधर करेंगे तो 1.272727 इस तरीके से इंटू 100। अभी फिलहाल लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इधर का तो हमने 100 इंटू एक्स करके तो 100x ही आएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर से वही 2 0 हैं, तो डेसिमल आपका कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि राइट की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 127, और डेसिमल यहां पे आ जाएगा। बाकी क्या बचा, 2727 इस तरीके से आपका बच गया। तो देखिए 27 को तो फिर से मैं ये बात बोलूंगा कि कितनी बार भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बार बार वही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इस इक्वेशन को मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते थे कि इन इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है। यानी कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, तो 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 आप लिख लीजिए, कितना है, 100x इक्वल टू 127.2727, इस तरीके से कितना हो रहा है, रिपीट होते चला जा रहा है। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, x इक्वल टू 1 पॉइंट, अब देखिए मैंने डेसिमल को सही जगह लगाया है, बिल्कुल सेम पोजीशन पे, यहां पे डेसिमल था तो नेक्स्ट 1 पॉइंट, फिर कितना है 2727। देखिए इसमें कितनी बार भी लिखेंगे, आगे भी 27 लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बार बार बस रिपीट हो रहा है। अब इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100x में से x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99x। और इधर देखिए ध्यान से, डेसिमल के उस साइड सारे सेम नंबर है, डेसिमल के उस साइड दोनों ही नंबर के सेम नंबर है, तो डेसिमल के बाद
इधर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा बल्कि क्या आ जाएगा 0, और इधर 127 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। अब हम इसको लिखेंगे तो 99x हमारा किसके बराबर आ गया 126 के बराबर आ गया। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 99। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। फर्दर डिवाइड हो रहा है तो यानी कि कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। यानी कि हमने इस x की वैल्यू को किसके बराबर ला दिए 14/11 के बराबर ला दिए। और आपने x किसको माना था, आपके वही क्वेश्चन को माना था, यानी कि 1.2727 को माना था। यानी कि ये प्रूफ हो गया, यानी कि आपने एक्सप्रेस कर दिया किसको 1.2727 को आपने एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में p/q के फॉर्म में, दैट इज 14/11 where p and q are integer and q is not equal to 0। एग्जाम्पल नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जो बार लगा है वैसे भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन में भी दे रखा है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो 0.2 फिर 35353 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 आपका एक ही बार है, 35 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और इसीलिए जो बार भी लगा है वो किसके ऊपर लगा हुआ है 35 के ऊपर लगा हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट हम नंबर को मान लेंगे x के बराबर, दैट इज इक्वल टू 0.2353535 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट भले ही लिखा हुआ है पर बार जो लगा है वो 2 के ऊपर लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 0.2353535 और इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो मल्टीप्लाई करके हमारा 100x ही आ गया। और ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 0, तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए। मल्टीप्लाई में इधर को शिफ्ट होता है और डिवाइड में इधर को शिफ्ट होता है जब हमारे पास 100, 1000, 10 कुछ इस प्रकार से नंबर होते हैं। तो ये नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 23.53535 इस तरीके से आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या था, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या करना है। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए। यानी कि हम क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के मतलब ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को लिख दीजिए 100x इज इक्वल टू 23.53 या 3535। तो 35 तो आप कितनी बार भी लिखें, फिर से वही वाली कहानी, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, x इज इक्वल टू 0.23535 और इस तरीके से आपका रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसको माइनस करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके डेसिमल के उस साइड सारे जीरो नहीं हो रहे हैं। 5 में से 5 जीरो हो जा रहा है, 3 कैंसिल हो जा रहा है, 5 कैंसिल हो जा रहा है, 3 कैंसिल हो जा रहा है। मगर यहाँ पे देखिए 5 में से 2 माइनस होगा, यानी कि डेसिमल के इस साइड 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 23 में से 0 माइनस करोगे तो 23 आएगा। एंड 100x माइनस x ये कितना हो जाएगा 99x। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.3। तो हमें डेसिमल, अब यहाँ पे डेसिमल को अगर रिमूव करोगे तो चलिए पहले 99 को उधर ले जाते हैं। 23.3 डिवाइडेड बाय 99, तो x इज इक्वल टू, और आपको इतना तो पता ही है कि डेसिमल को अगर हम रिमूव करते हैं तो एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल है और उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो यानी कि कितना बन जाएगा इतना, और नीचे 1 0 लग जाएगा, नीचे 1 0 लग जाएगा। तो इस तरीके से आपने फिर से एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर को p/q के फॉर्म में कर दिया। यानी कि हमने क्या करा, जो हमारे पास नंबर था 0.2
353535 ये जो नंबर था जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग था उसको किस में एक्सप्रेस कर दिया, P बाई क्यू, और इसका P बाई क्यू कितना है 233/990. So our next question is question number 4. Express 0.999 in the form of P by Q. Are you surprised by your answer? तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है 0.999 में जिसको जब हम P बाई Q में करेंगे तो बोल रहा है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं। तो उसके लिए पहले हमें करके देखना पड़ेगा। तो अब आप ऐसे नंबरों को तो P बाई Q में करने आ ही गया है तो जल्दी से कर देते हैं। चलिए, यानी कि लेट हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.99 इस तरीके से आपने मान लिया और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। आपको मैंने बता रखा है कि आप बस इतना देख लीजिए कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 0.999 इस तरीके से इनटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 9.999 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 2 में से, यानी कि 2 इक्वेशन क्या है तो लिख लेते हैं पहले। चलिए, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2, तो 2 इक्वेशन इज 10x इज इक्वल टू 9.999 and first equation is x is equal to 0.999। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 9x, एंड ये देखो माइनस करोगे तो डेसिमल के उस साइड सारे नंबर सेम है, यानी कि 0 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में बचा है 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो सरप्राइज इसलिए क्योंकि 0.999 जो है ये जब P बाई Q के फॉर्म में आपने करा तो ये कितना आ गया 1 के बराबर। तो सरप्राइज इसलिए हो गए क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन 1 के बराबर क्यों आ गया, क्यों आया, क्योंकि देखिए बच्चों बिकॉज आपका इसलिए आ गया बिकॉज 0.999 ठीक है इज वेरी क्लोज टू 1। यह सरप्राइजिंग तो था ही क्योंकि 0.99 को हमने देखा कि P बाई Q के फॉर्म में जब किया तो एग्जैक्टली 1 आ गया, और इसलिए 1 आया तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा आपके लिए, क्योंकि 0.9999 जो है वो एग्जैक्टली क्या है 1 तो नहीं है बट वेरी क्लोज टू 1 है, इसलिए उसका आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया।